Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. In this video हम बात करेंगे about fibroid and pregnancy. फाइब्रॉइड्स कैसे फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं और प्रेगनेंसी में यदि फाइब्रॉइड्स हों तो उनसे आपको क्या दिक्कत हो सकती है। फाइब्रॉइड्स एक किस्म की मांसपेशी की गांठ होती है जो गर्भ में पाई जाती है। गर्भ के 3 हिस्से होते हैं, गर्भ का आंतरिक हिस्सा जिसे हम एंडोमेट्रियम कैविटी कहते हैं, गर्भ की दीवार और गर्भ का बाहरी सरफेस। तो फाइब्रॉइड इन तीनों लोकेशंस में यदि पाए जाते हैं तो उनके अलग अलग परिणाम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फाइब्रॉइड। पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसे फाइब्रॉइड्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फाइब्रॉइड के पेशेंट्स को हेवी मेंसेस एंड सिवियर पेन, एक्सेसिव पेन एट द टाइम ऑफ मेंसेस की शिकायत होती है। ऐसे लोग जिन्हें हेवी ब्लीडिंग्स हो रही हैं या काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द रहता है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ज़रूर सोनोग्राफी करें। सोनोग्राफी इज़ द डायग्नोस्टिक टूल। वेरी इजीली सोनोग्राफी के माध्यम से फाइब्रॉइड्स डायग्नोस हो जाते हैं। फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस के अलावा फाइब्रॉइड्स का लोकेशन कहाँ है, गर्भ की कैविटी के अंदर है, गर्भ की दीवारों में है या दीवार के बाहर गर्भ के सरफेस पे है, ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। विद द रिपोर्ट डेफिनेटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें ताकि वो आपको इसके बारे में और ज़्यादा आइडिया दे पाएँ कि इसे क्या किसी विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्या आपकी ये फर्टिलिटी के रास्ते में आ सकता है, या इन केस आप कंसीव करते हैं तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी में किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो यदि आप इसके बारे में बिफोर हैंड ही पता कर लेते हैं देन यू कैन डेफिनेटली अवॉइड ऑल पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स। यदि फाइब्रॉइड्स गर्भ की आंतरिक लेयर में होते हैं जिसे हम गर्भ की कैविटी कहते हैं, तो पेशेंट को जनरली हैवी पीरियड्स वगैरह की शिकायत होती है और इन पेशेंट्स में उसे डेफिनेटली पहले ऑपरेट करके निकालना ज़रूरी है, जिसके साथ कंसेप्शन होना नियरली नामुमकिन होता है। यदि फाइब्रॉइड्स गर्भ की दीवारों में होते हैं, उनका आकार कितना है, नियरली 3 to 4 सेंटीमीटर साइज़ एंड अबव के जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो डेफिनेटली आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करेंगे। यदि उससे छोटे साइज़ के फाइब्रॉइड्स हैं और मल्टीपल है मात्रा में तो उन्हें भी ऑपरेट करके रिमूव करने की ज़रूरत होती है। गर्भ के बाहरी सरफेस पे जो फाइब्रॉइड्स होते हैं जिन्हें हम सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स कहते हैं, ये फाइब्रॉइड जनरली फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं, बट यदि आफ्टर अ गुड ट्रीटमेंट ऑल्सो कंसेप्शन नहीं हो रहा है और आपको आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना पड़ रहा है तो फाइब्रॉइड्स को रिमूव करके ही बढ़ना बेस्ट ऑप्शन होता है। 2 बातें होती हैं इसमें, एक तो होता है फाइब्रॉइड का आकार और दूसरा होता है फाइब्रॉइड की वजह से गर्भ का फंक्शन अफेक्ट होना। फाइब्रॉइड के बड़े आकार की वजह से गर्भ की कैविटी जहाँ पे प्रेगनेंसी चिपकती है वो अफेक्ट होने लगती है, उसके अंदर का जो रेगुलरिटी होता है वो अफेक्ट हो जाता है। और फाइब्रॉइड के प्रेजेंस की वजह से गर्भ के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं जो बच्चे को चिपकाने में, एम्ब्रियो को चिपकाने में मदद करते हैं, वो रिसेप्टर्स ऑल्टर हो जाते हैं। तो इस तरीके से फाइब्रॉइड के प्रेजेंस से गर्भ की कैविटी आकार में, मतलब एनाटॉमिकली, स्ट्रक्चरली डिस्टॉर्ट होती है, वो एक कारण होता है। और उसके अलावा कई बार कैविटी डिस्टॉर्ट नहीं हो रही होती है फिर भी फाइब्रॉइड कंसेप्शन नहीं होने दे रहा होता है, बिकॉज फाइब्रॉइड के प्रेजेंस की वजह से कैविटी के अंदर के, गर्भ की कैविटी के अंदर के रिसेप्टर्स जिन्हें प्रेगनेंसी को इम्प्लांट करना था वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है कैविटी के अंदर तो उसे डेफिनेटली रिमूव करना है, जिसके साथ प्लान करने में कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट विल नॉट कम। यदि गर्भ की दीवारों में फाइब्रॉइड है जिसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं, यदि वो 3 to 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा आकार का है तो उसे एट फर्स्ट को ही पहले रिमूव करना चाहिए, उसके बाद फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए। सब सीरोजल फाइब्रॉइड्स भी यदि साइज वाइज 3 to 4 सेंटीमीटर ऊपर हैं तो उन्हें रिमूव करें, क्योंकि यदि वो डायरेक्टली कैविटी को डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कैविटी के फंक्शन को अफेक्ट करेंगे। आपकी गर्भ की कैविटी के रिसेप्टर्स जिनका काम है बेबी को रिसीव करने में मदद करना, उसे ऑल्टर करके। फाइब्रॉइड रिमूवल की सर्जरीज कोई बहुत मुश्किल सर्जरीज नहीं होती हैं, दे आर रियली वेरी वेल एडवांस सर्जरीज नाउअडेज। लैप्रोस्कोपिकली फाइब्रॉइड्स को रिमूव किया जाता है, जैसे दूरबीन से रिमूव करना कॉमनली हम शब्द यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे महीन अंदाजन 5 to 10 मिलीमीटर साइज़ के अराउंड 3 स्टिचेस टमी पर आते हैं, पेट पर आते हैं, जिसके थ्रू फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर दिया जाता है। कोई बिग कट या लॉन्ग टर्म तक बेड रेस्ट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज आर बून, जिसमें जिस दिन सर्जरी होती है मोस्ट ऑफ द पेशेंट उसके नेक्स्ट डे बाय लेट इवनिंग डिस्चार्ज हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय, किसी समय रादर बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। सर्जरी के नेक्स्ट डे से ही पेशेंट एम्बुलेटरी होता है, मीन्स अपने आप चल फिर रहा होता है।
फुल डाइट पर आ जाते हैं और सर्जरी के 3 to 4 डेज़ के बाद पेशेंट इन दिस पोजीशन होते हैं कि वो अपना रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकें और आफ्टर अ वीक अपना जॉब भी रिज्यूम कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज बहुत एडवांस सर्जरीज हैं, बहुत इजीली विथ मिनिमम स्टिचेस वो गांठ बाहर निकाल दी जाती है और आपको किसी लंबे रेस्ट या बेड रेस्ट पे नहीं जाना पड़ता। अब उन पेशेंट्स के लिए भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि यदि कोई पेशेंट्स ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके हैं और उनके गर्भ में फाइब्रॉइड है, यदि फाइब्रॉइड मल्टीपल है या उनका आकार 4 सेंटीमीटर एंड अबव का है, तो इन पेशेंट्स को सावधानी से रहना चाहिए। अपने डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए किन्हीं एडेड मेडिकेशंस के लिए। कभी कभी फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में आकार में बढ़ जाते हैं, जिस वजह से रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड मिसकैरेज भी बढ़ जाता है। सो कीपिंग एंड वॉचफुल आई इज मोर देन एडिक्वेट एंड डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट राइट मेडिकेशंस का मदद करके पेशेंट्स को हेल्प कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस सॉल्व हो जाते हैं, बट यदि प्रेगनेंसी करने के पहले ही इन चीज़ों का ध्यान दे दिया जाए तो हम पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में इन्हें राइटली टाइम पे रिमूव करके इजीली फर्टिलिटी को हम कंसीव कर सकते हैं। So this is all in nutshell about fibroid in planning conception and if you have fibroid during pregnancy. If you all have any doubts about this particular topic, do comment me in the comment section. I'll be very happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.